जमशेदपुर में दीपावली के मद्देनजर बाजार सजे हुए हैं। बाजार में ग्राहकों की भीड़ भी काफी दिख रही है। बाजार में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति के अलावे पूजन सामग्री, दिए समेत सजावट के सामानों की बिक्री हो रही है। वैसे दीपावली के त्योहार का इंतजार सभी को रहता है, जहां सभी अपने अपने घरों को दिए एवं सजावट के सामानों से सुसज्जित करते हैं। वहीं दुकानदारों को भी इस त्योहार का इंतजार रहता है। खासकर मिट्टी से बने सामान बनाने वाले कुम्हारों को इस त्योहार का इंतजार रहता है। बाजार के दुकानदारों की माने तो इस बार बाजार में ग्राहकों की भीड़ अच्छी है। लोगों के द्वारा सामानों की खरीदी की जा रही है, जिससे तमाम दुकानदार भी खुश नजर आ रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट के इंडी गठबंधन से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को उन्होंने पारडी क्षेत्र में जनसंपर्क चलाया, जहां उन्होंने पैदल भ्रमण कर आम नागरिकों से मुलाकात कर उनके पक्ष में वोट की अपील की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जनता के बीच रहकर विगत 5 वर्ष और उससे पूर्व भी उन्होंने एक सेवक के रूप में कार्य किया है। जनसंपर्क के दौरान उन्हें बड़ों का आशीर्वाद एवं युवाओं का साथ मिल रहा है, जिससे उनकी जीत निश्चित है। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के एनडीए से जदयू के प्रत्याशी सरयू राय के पक्ष में एनडीए गठबंधन की बैठक बिष्टुपुर स्थित मिलानी हॉल में आयोजित किया गया, जहां एनडीए गठबंधन के तमाम दलों के नेतागण व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने इस दौरान मिलकर एनडीए प्रत्याशी सरयू राय को जीत दिलवाने का संकल्प लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रत्याशी सरयू राय ने कहा कि वर्ष 2019 में जिस अवस्था में मांगों क्षेत्र था, आज भी उसी स्थिति में ही है। पेयजल से लेकर तमाम बस्तियों में सड़क बेहाल है। पेयजल आपूर्ति हेतु उन्होंने उस वक्त जो व्यवस्थाएं की थी, वो आज मरम्मत के अभाव में बेहाल है। साथ ही कहा कि विगत 5 वर्षों में नए नए आपराधिक गैंग तैयार हो गए हैं, जिनको राजनेताओं का संरक्षण भी प्राप्त हो रहा है और वहां वर्चस्व की लड़ाई की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे क्षेत्र की जनता भी भयभीत हो गई है। इसको दूर करना उनका पहला लक्ष्य है। साथ ही कहा कि मांगों में बन रहे फ्लाईओवर में भी डिजाइन एवं टेंडर घोटाला किया गया है और विधायक बनने पर इसमें बदलाव कर इसके डिजाइन में बदलाव कर जनता के हित के लायक वे बनाएंगे। साथ ही कहा कि डिमना में आधा अधूरा बनाया गया नया एमजीएम अस्पताल को आनंद फानंद में चुनाव से पूर्व ओपीडी का उद्घाटन किया गया, जबकि वहाँ जलापूर्ति की व्यवस्था तक नहीं है। ऐसे तमाम कार्यों को जीत के बाद जनता के हित के लिए वे पूर्ण करेंगे। जमशेदपुर सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर, राम मंदिर सहित पूरे परिसर में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। अयोध्या की तर्ज पर यहाँ भी दीपोत्सव का आयोजन हर वर्ष किया। इस आयोजन में जमशेदपुर पूर्वी की बीजेपी प्रत्याशी पूर्णिमा दास साहू भी शामिल हुई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में महिला भी शामिल होकर दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया। वहीं जमशेदपुर पूर्वी की प्रत्याशी पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि दीपोत्सव मनाया गया ताकि लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए आयोजन किया जाता है। साथ ही उन्होंने सभी से अपील की है कि सभी शहरवासी मिट्टी के बने दिया का उपयोग करें, ताकि कुम्हारों का भी परिवार का भरण पोषण हो सके। उन्होंने कहा कि इससे प्रधानमंत्री का भी लोकल फॉर वोकल अभियान को भी बल मिलेगा। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी शिवशंकर सिंह ने क्षेत्र की जनता को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए अपने चुनाव चिन्ह का प्रकाशन किया। उन्हें गैस चूल्हा का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है, जिसको लेकर अब वे तेजी से प्रचार प्रसार करेंगे। मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अफवाह फैलाई गई थी कि भाजपा के दबाव में वे अपना नामांकन वापस ले लेंगे, लेकिन आज चुनाव चिन्ह प्राप्त कर उन्होंने इस अफवाह को गलत साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी उन्होंने कहा था कि उनकी लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ है और इसी के विरोध में वे चुनाव में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि विगत चुनाव में सिलेंडर ने बाजी मारी थी और इस बार गैस चूल्हा बाजी मरेगा। जमशेदपुर की स्वयंसेवी संस्था स्माइल फाउंडेशन के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली का त्योहार जरूरतमंदों के साथ मिलकर मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी इनके द्वारा मांगों के स्लम इलाकों में पहुंचकर निचले तबके के महिलाओं को वस्त्र, मिठाई एवं फूलझाड़ियां बांटी गई। संस्था की स्थापना वर्ष 2016 से हुई थी। तब से लेकर आज तक लगातार संस्था तमाम त्योहारों को जरूरतमंदों की सेवा कर मनाता है। फाउंडेशन के संस्थापक बंटी गुप्ता ने बताया कि आमतौर पर सभी दीपावली समेत सभी त्योहारों को अपनों के बीच मनाता है और संस्था इन स्लम इलाकों के लोगों को अपना परिवार मानती है, जिस कारण त्योहारों को मानव सेवा कर मनाया जाता है। इस दौरान तमाम बच्चों ने फाउंडेशन के सदस्यों के साथ मिलकर फूल झड़ियां जलाई और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। न्यूज़ एक्सप्रेस 7, चलना है सच्चाई के साथ।